हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस मैथमेटिक्स न्यू वीडियो लेक्चर। एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स को हम समझ रहे हैं और आइए हम देखते हैं रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स क्वेश्चन को कैसे एनसीईआरटी में सॉल्व किया गया है। तो पिछले दो क्वेश्चन हम एग्जाम्पल को कैसे किया जाता है हम समझा दिए हैं। तीसरा एग्जाम्पल समझाते हैं। सो डैट 5 माइनस रूट थ्री इज इर्रेशनल। क्या करना है? 5 माइनस रूट थ्री क्या है? ये एक इर्रेशनल नंबर है। 5 माइनस रूट थ्री क्या है? इर्रेशनल नंबर है। तो बस सपोज करो कि ये लेट 5 माइनस रूट थ्री एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को कैसे लिखेंगे? a अपॉन बी। अब 5 माइनस रूट थ्री है ना, और बल्कि हमने रूट थ्री को प्रूव किया है कि रूट थ्री क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। तो अब देखो यहाँ माइनस रूट थ्री है ना, तो इधर भेज दो और a अपॉन बी को इधर भेज दो। तो 5 माइनस a अपॉन बी इज इक्वल टू रूट थ्री। अब देखो 5 माइनस a अपॉन बी क्या है? रैशनल नंबर है, बल्कि रूट थ्री क्या है? इर्रेशनल नंबर है। हेंस, अब इंग्लिश, हेंस इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। ये हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, हमारा एजम्पशन फेल कर गया। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर है। ऐसा हो सकता है? इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये रैशनल नंबर है और ये इर्रेशनल नंबर है, हम प्रूव कर चुके हैं। तो हेंस our assumption get failed. Hence 5 minus root 3 is a irrational number. irrational number, इतना ही समझाना था। चाहे मैं इसको इंग्लिश में लिख के तुम्हारा वीडियो, तुम्हारा वॉच आवर बढ़ाऊं, चाहे मैंने हिंदी में इसको समझाया, तुम फिर पीछे आओ, फिर पढ़ो, फिर पीछे आओ, फिर पढ़ो, 2-3 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 रूट 2 इज इर्रेशनल प्रूव करना है। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ क्या करना है? रामू काका, आमू काका, 3 रूट टू इज irrational। 3 रूट टू इज इर्रेशनल। 3 रूट टू इज इर्रेशनल प्रूफ करना है। तो उल्टा सपोज करो, लेट्स सपोज 3 रूट टू इज अ रैशनल। यहाँ पे हम लिख लेना, लेट्स सपोज 3 रूट टू इज अ रैशनल नंबर विच इज इक्वल टू, उसके बाद क्या लिख रहे हैं? 3 रूट टू इज इक्वल टू a अपॉन बी। ठीक, अब 3 को नीचे ले आओ, तो रूट टू इज इक्वल टू a अपॉन 3b। रूट टू इज इक्वल टू a अपॉन 3b। अच्छा, अब यहाँ देखो, a अपॉन 3b को हमने क्या माना है? रैशनल नंबर। a अपॉन 3b को हमने क्या माना है? रैशनल नंबर। तुम यहाँ लिख सकते हो एंड रूट थ्री इज अ इर्रेशनल नंबर। रूट थ्री क्या है? ये इर्रेशनल नंबर है और यहाँ कह रहा है कि इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर है। मतलब तुम्हारी उम्र और तुम्हारे पिताजी की उम्र बराबर है। ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हेंस आवर एजम्पशन गेट फेल। हमने जो एज्यूम किया वो फेल होता है। Hence, 3 root 2 is a irrational number. 3 root 2 is a irrational number. इसी को इंग्लिश में लिखना है बस मेरे लाल, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। Hence 3 root 2 is a irrational number। समझ में आया? क्यों कहा मैंने? क्योंकि a अपॉन 3b क्या है? ये क्या है? ये है रैशनल नंबर। अभी कुछ कहे, कोई गधे कहेंगे रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि मेरा वीडियो, तीसरा वीडियो देख रहे थे, पहला वीडियो देखे ही नहीं, दूसरा वीडियो देखे ही नहीं। ठीक है। ये a अपॉन 3b क्या है? रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हमने प्रूव किया है ना कि ये इर्रेशनल है। और तुम्हारे पिताजी की उम्र और तुम्हारी उम्र एक होगी, एक नहीं ना होगी, तो इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर बराबर होगा? नहीं होगा ना। तो हमारा एज्यूमशन फेल हो गया ना, कि जो हम एज्यूम कर लिए थे कि 3 रूट 2 रैशनल नंबर है, ऐसा नहीं ना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है। ये हो गया एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्व एक्सरसाइज 1.2 के। एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व। अब इसी तरह कर रहा है वो। अभी 5 मिनट का वीडियो हुआ है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो। एक्सरसाइज के क्वेश्चन कह रहा है रूट 5 इज इर्रेशनल प्रूफ करो।
रूट 5 इज इरेशनल, रूट 5 इरेशनल प्रूव करो। तो बस इरेशनल प्रूव करो ना, हम सपोज कर लेते हैं, उल्टा सपोज करते हैं और अपने ही एजम्पशन को फेल कर देंगे, और जब हमारा एजम्पशन फेल हो जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि फलाना इज इरेशनल, ढमकाना इज इरेशनल, ठीक है, फलाना ढमकाना, ठीक है। आओ देखते हैं। तो लेट सपोज, इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। लेट सपोज रूट 5 इज अ rational number, okay, then root 5 is equal to a upon b, square both side स्क्वायर करोगे तो 5 is equal to a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, दिख रहा है ना। 5 is equal to a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब b को इधर ले जाओ और 5 को नीचे लेके आओ। b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। इसका मतलब ये हुआ a स्क्वायर इज डिविजिबल, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, दैट मीन्स a इज also divisible by 5, ओके। अब देखो ये हो गया। अब देखो, अब जैसे a को 5 डिवाइड कर रहा है, उसी तरह हमको बनाना है कि b को 5 डिवाइड कर रहा है। वो कैसे होगा? लेट a इज इक्वल टू 5 है ना, रूट 5 है तो 5 मान लो, 5c, a इज इक्वल टू 5c। अब क्या करो, पुट ए वैल्यू इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन ए मानो, इन इक्वेशन ए। अब इसको यहाँ पे पुट करो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह पे 5 का स्क्वायर 25, सी स्क्वायर अपॉन 5, काटो, ये आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सी स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर अपॉन 5। इसका मतलब क्या हो गया? इसी तरह जो ये लिखा है ना, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, हेंस ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, इट मीन बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, हेंस बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। यही चीज लिखना है, बस ए की जगह बी लिख देना है। प्लीज प्लीज हेल्प मी प्लीज। अब ये देखो, अब ये चीज हो गया ना, इसका मतलब क्या हुआ? ए जो है वो 5 से भी डिविजिबल है और b जो है वो 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ? a और b का कॉमन फैक्टर क्या है? 5। a और b का कॉमन फैक्टर है 5, और हमने सपोज क्या किया था? a और b के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, a और b के कॉमन फैक्टर नहीं निकलने चाहिए, बल्कि a और b का कॉमन फैक्टर निकल गया 5। इसका मतलब हमारा एजम्पशन गेट फेल, आवर एजम्पशन गेट फेल। ऐसा फेल क्यों हुआ? इट इज बिकॉज वी एज्यूम, हमको मानना पड़ेगा, बिलॉट वी एज्यूम रूट 5 इज अ रैशनल नंबर विच इज नॉट ट्रू, हेंस प्रूव रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। जय माता दी, वंदे मातरम, अंग्रेजी बोल दिए, ठीक है। तो इसी तरह है, इस क्वेश्चन को ऐसे नीचे लिखना होगा कि हमने गलती कर दी बिलाट, हमने गलती कर दी, हमारी गलती को माफ करें बिलाट, ठीक है। रूट 5 इज इरेशनल नंबर है बिलाट, अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे बिलाट, ठीक है। समझ में आया? कर लोगे, लिख लोगे, समझ में आ गया ना? इसी तरह एक्सरसाइज 1.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुम सॉल्व कर सकते हो, करके दिखाते हैं। प्रूफ करना है 1/√2 क्या है? इरेशनल। आप प्रूफ करते हैं। देखो 1/√2 है ना, 1/√2 को मान लो, यहाँ भी √2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी √2 से मल्टीप्लाई करो,
√2/2। √2 क्या होगा 2 होगा और ऊपर √2। अब इसको मान लो ये रैशनल नंबर है, a/b के बराबर है। ओके, अब √2 और 2 वहां चला जाएगा, 2a/b। अब देखो अभी हमने प्रूव किया है एग्जांपल √2 इज अ इररेशनल नंबर। तुम यहाँ लिखना हेंस एज √2 इज अ इररेशनल नंबर एंड 2a/b इज अ रैशनल नंबर, इट कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। हमारे एजम्पशन को ये गलत साबित करता है। हेंस √2 1/√2 इज अ इररेशनल नंबर। 1/√2 इज अ इररेशनल नंबर। कर ले जाओगे। इसी तरह एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे खत्म हुआ, रियल नंबर खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।